हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, डिफेंस सेक्टर के अंदर सबमरीन्स परचेजिंग को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। अगर आप इस खबर को अच्छी तरह से समझ लेते हो तो आपको मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स की फ्यूचर ग्रोथ के बारे में काफ़ी बेहतरीन विजिबिलिटी, काफ़ी बेहतरीन आइडियाज मिल सकते हैं। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक बने रहना। चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर हेडलाइन में क्या क्या चीज़ें कही जा रही हैं। भारत अपनी 31.6 बिलियन डॉलर की राशि का 30.5% हिस्सा दो परमाणु हमलावर पनडुब्बियों पर खर्च करेगा। सबसे पहले इस अमाउंट को समझो। भारत जो है ये आने वाले 10 सालों में 31.6 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने वाला है सबमरीन्स परचेजिंग के अंदर, जिसका 30.5% हिस्सा जो होगा ये दो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स के ऊपर खर्च किया जाएगा। थोड़ा विस्तार से हम अब इस खबर को समझते हैं। काफी सारी चीजें यहां पर कही जा रही हैं। ग्लोबल डाटा की रिपोर्ट ग्लोबल सबमरीन मार्केट एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2033 के अनुसार भारत अगले 10 वर्षों में पनडुब्बी खरीद पर लगभग 31.6 बिलियन डॉलर खर्च करने वाला है। इस निवेश का 30.5% हिस्सा हाल ही में मंजूर की गई परियोजना 77 परमाणु हमला पनडुब्बियों यानी कि SSN को आवंटित किया जाएगा और दो परमाणु हमला पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट 77 SSN कोचिन में नौसेना डॉकयार्ड में बनाए जाने की उम्मीद है और उन्हें पारंपरिक टिप वाली मिसाइलों से लैस किया जाएगा। इनके 2030 तक चालू होने की उम्मीद है। भारत के पनडुब्बी खरीद बजट का शेष 69.5% हिस्सा पारंपरिक पनडुब्बियों पर खर्च किया जाएगा। भारत वर्तमान में मुंबई में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड यानी कि MDL में 3 और कलवरी क्लास की पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण की योजना बना रहा है और प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 और पारंपरिक पनडुब्बियां भी बनाने की योजना बना रहा है, जिसमें जर्मन TKMS सबसे आगे है। इन पनडुब्बियों के 2032 तक चालू होने की उम्मीद है। तो ये खबर आ रही है बेसिकली यहाँ पर। अभी हम इसे समझते हैं थोड़े अच्छे तरह से। तो देखो, ग्लोबल डाटा की रिपोर्ट ग्लोबल सबमरीन मार्केट एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2033, इस रिपोर्ट के अनुसार ये खबर आ रही है कि भारत जो है ये आने वाले 10 वर्षों में सबमरीन्स परचेजिंग के अंदर अप्रोक्सीमेटली 31.6 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने वाला है। ठीक है, 31.6 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होने वाली है आने वाले 10 वर्षों में सबमरीन्स परचेजिंग के अंदर। अब दोस्तों देखो, थोड़ा ध्यान से समझना। भारत सरकार की एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 77 या फिर प्रोजेक्ट 75 अल्फा के नाम से भी इसे जाना जाता है। P75 अल्फा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के तहत भारत जो है ये कुछ 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की तैयारी कर रहा है, जिसमें से 2 सबमरीन्स के लिए रिसेंटली CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इनके द्वारा अप्रूवल भी मिल चुकी है और ये 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को बनाने के लिए 31.6 बिलियन डॉलर का 30.5% हिस्सा यूज किया जाएगा। ठीक है, ये कुछ 2 SSN यानी कि सबमर्सिबल शिप न्यूक्लियर, ठीक है, तो ये 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को बनाने के लिए 31.6 बिलियन डॉलर का 30.5% जो अमाउंट होगा वो यूज किया जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहां पर बताई जा रही है प्रोजेक्ट 77 SSN कोचिन में नौसेना डॉकयार्ड में बनाए जाने की उम्मीद है। ठीक है, अब चलो यहां पर 30.5% का हिस्सा जो है ये हट गया, जो कि 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स के अंदर यूज की जाएगी। अब बाकी के जो अमाउंट यहां पर बच रहे हैं 69.5% का जो अमाउंट ये बच रहा है, इसका यूज कहां पर होगा ये समझो। तो यहां पर देखो बताई जा रही है बाकी का जो 69.5% हिस्सा है ये पारंपरिक पनडुब्बियों पर खर्च किया जाएगा। जो ट्रेडिशनल सबमरीन्स है इनके ऊपर ये अमाउंट यूज किया जाएगा। अब देखो यहां पर ट्रेडिशनल सबमरीन्स के अंदर कौन सी कंपनी काम कर रही है, तो मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स काम कर रही है। रिसेंटली मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स ने इंडियन नेवी को काफी सारे सबमरीन्स बनाकर डिलीवर किए हैं। गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है P75, ठीक है, या फिर प्रोजेक्ट 75
भी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 75 जो ये है प्रोजेक्ट, इसके तहत मज़गाओं डॉक शिपबिल्डर्स जो है ये कुछ 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है फ्रांसीसी कंपनी नेवल ग्रुप की पार्टनरशिप के द्वारा। जो नेवल ग्रुप है इसके साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की डील हुई है मज़गाओं डॉक शिपबिल्डर्स की। तो इस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज करके मज़गाओं डॉक शिपबिल्डर्स P75 प्रोजेक्ट के द्वारा कुछ 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। कौन कौन सी सबमरीन्स हैं? यहाँ पर सबमरीन है INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर एंड लास्ट है INS वागसिर, ठीक है। जिसमें से 5 जो सबमरीन्स हैं इनको ऑलरेडी मज़गाओं डॉक शिपबिल्डर्स ने डिलीवर कर दिए हैं बनाकर इंडियन नेवी को। जो छठा सबमरीन है INS वागसिर, इनके ऊपर काम चल रहा है, इनकी कंस्ट्रक्शन हो रही है और जल्द ही इसे भी डिलीवर कर दिया जाएगा। तो यह है प्रोजेक्ट 75 के तहत कुछ 6 सबमरीन्स की काम मज़गाओं डॉक के द्वारा की गई है और इसमें पार्टनरशिप किनके साथ हुई है? नेवल ग्रुप जो फ्रांसीसी कंपनी है उनके साथ। अब देखो यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं, P75I, ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया इसे कहा जाता है। अब देखो ये जो प्रोजेक्ट है ये रिप्रेजेंट करती है P75 की कंटिन्यूएशन को, ठीक है। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया P75 प्रोजेक्ट जिसके तहत कुछ 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स के अंदर मज़गाओं डॉक शिपबिल्डर्स काम कर रही है। तो प्रोजेक्ट 75 की कंटिन्यूएशन को ये रिप्रेजेंट करती है प्रोजेक्ट 75I। अब देखो प्रोजेक्ट 75I के तहत मज़गाओं डॉक शिपबिल्डर्स जो है ये यहाँ पर कुछ 6 कलवरी क्लास की सबमरीन्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और इसमें सपोर्ट कौन सी कंपनी दे रहा है मज़गाओं डॉक को? TKMS, ठीक है, जो कि एक जर्मन कंपनी है। इसे यहाँ पर फुल फॉर्म में कहा जाता है क्या? थिसन क्रूप मरीन सिस्टम, ठीक है। तो थिसन क्रूप के सहयोग से कुछ 6 कलवरी क्लास की सबमरीन्स के अंदर मज़गाओं डॉक शिपबिल्डर्स काम कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर चीजें हैं और ये सभी जो सबमरीन्स हैं ये पारंपरिक सबमरीन्स हैं और यहाँ पर देखो बताई जा रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 3 कलवरी क्लास की पनडुब्बियों के निर्माण की योजना बनाई जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 यहाँ पर बनाई जाएगी एंड उसके बाद आगे के जो सबमरीन्स हैं वो बनाए जाएंगे। अब देखो इन सबमरीन्स के अंदर यहाँ पर मज़गाओं डॉक को डेफिनेटली बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है। और आने वाले समय में इंडिया की जो एम रखी गई है 31.6 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट की, इसका जो 69% हिस्सा मानकर चलो 70% का जो अमाउंट है इसमें मज़गाओं डॉक शिपबिल्डर्स को काफी बेहतरीन बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है, सबमरीन्स के अंदर। बाकी दोस्तों देखो वॉरशिप के अंदर तो कंपनी काम करती है, सिर्फ यहाँ पर हम सबमरीन्स की बात करें तो काफी बेहतरीन तरीके से फ्यूचर में कंपनी को काम मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपडेट है यहाँ पर। इस अपडेट के माध्यम से समझने को हमें यह मिल रहा है कि आने वाले समय में मज़गाओं डॉक शिपबिल्डर्स को सबमरीन्स के लिए काफी बेहतरीन तरीके से ऑर्डर्स मिल सकते हैं। अब दोस्तों देखो कुछ लोग इस प्रकार से भी कमेंट कर सकते हैं कि यार अगर इतनी ही अच्छी न्यूज है तो फिर स्टॉक के अंदर तेजी क्यों नहीं आ रही है। एंड मेरा दावा है कि इस प्रकार के कमेंट्स वही लोग कर सकते हैं जो कि मार्केट में नए हैं। अब देखो ये बुरी बात नहीं है, मैं किसी को गलत नहीं कर रहा हूं, बिगिनर होना नया होना गलत नहीं है क्योंकि हर एक एक्सपर्ट स्टार्टिंग में बिगिनर ही होता है, ठीक है। तो देखो मैंने इस चीज को काफी डिटेल्स में डिस्कस भी किया है कई वीडियोज में। अगर आप उन वीडियोज को नहीं देखे हो तो लिंक दे दूंगा ऊपर आई बटन पर और एंड स्क्रीन पे, समझ जाओगे डिफेंस स्टॉक्स के अंदर, रेलवे स्टॉक्स के अंदर, शिपिंग स्टॉक्स के अंदर गिरावटें क्यों चल रही है, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर से देख लेना अगर आपको ये नहीं पता है कि गिरावटें इन स्टॉक्स के अंदर क्यों चल रही है। अब एक चीज और, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो शॉर्ट टर्म की फ्लक्चुएशंस के पीछे नहीं पड़े रहना चाहिए। अगर आपने लॉन्ग टर्म की सोच रखकर इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे और अभी आप परेशान हो रहे हो कि स्टॉक के अंदर गिरावटें आ रही है तो फिर आई थिंक आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो ही नहीं। ये मैं क्लियरली कह दे रहा हूँ, ठीक है। आपको हो सकता है मेरी बातों से थोड़ा बुरा लगे लेकिन मैं ये क्लियरली कह दे रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लक्षण नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हो तो आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना चाहिए और सही समय पर एग्जिट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अब
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, उसी हिसाब से यहाँ पर आपको डिसीजंस लेने चाहिए। ठीक है, पर्सनली मैं भी यहाँ पर इन्वेस्टेड हूँ और मैं तो चाहता ही हूँ कि यहाँ पर और भी ज़्यादा गिरावट आए ताकि मैं और भी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में यहाँ पर ऐड ऑन कर पाऊँ। ठीक है, अपनी होल्डिंग्स इस स्टॉक के अंदर बढ़ा पाऊँ, क्योंकि कंपनी के बिजनेस को देखकर मैंने इन्वेस्ट किया है, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को देखकर मैंने इन्वेस्ट किया है, ना कि स्टॉक प्राइस को देखकर इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो मजगांव डॉक से बिल्डर से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों अगर आप हमसे व्हाट्सएप चैनल एंड इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हो तो कनेक्ट जरूर से हो जाना, क्योंकि चैनल का कोई भरोसा नहीं है, आज है तो कल ना भी रहे, इसलिए बैकअप होना जरूरी है। तो आप चाहो तो वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।